हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग आरएनए टॉपिक को देखेंगे। तो आरएनए क्या है तो देखिएगा, आरएनए आपको पता है कि कोशिका जो होता है, कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और उस न्यूक्लिक अम्ल में हमारे दो प्रकार के अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो उसी को आरएनए को हम लोग आज कवरेज करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है राइबो, क्या होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखिए यह अधिक अनुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आरएनए जो है अधिक अनुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यह डीएनए से अलग होता है, देखिए डीएनए जो है, डीएनए में एजीसी होता है। ये क्या है? एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। कहता है डीएनए में एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। जबकि आरएनए की बात कहा जाए तो आरएनए में एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। आरएनए जो है एक कुंडलित होता है, आरएनए जो है एक कुंडलित होता है। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज राइबोज शर्करा के स्थान पे राइबोज शर्करा पाया जाता है। मतलब जो डीएनए में होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है और आरएनए में है राइबोज शर्करा पाया जाता है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है तथा थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल। थाइमिन किस में होता है? तो डीएनए में। और यूरेसिल किस में होता है? तो आरएनए में। आरएनए और डीएनए में यही अंतर है। पहला कि डीएनए में कहा जाए तो थाइमिन होता है, इसमें यूरेसिल होता है। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। अब आता है आरएनए के प्रकार। आरएनए कितने पर? आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन डीएनए मुख्यतः एक ही प्रकार का होता है। आरएनए राइबोसोमल आरएनए। देखिए यह आरएनए के संरचनात्मक अणु होता है। आरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए, यह आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। यह राइबोसोम की रचना में भाग लेता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आपको पता है आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा देखिएगा टीआरएनए स्थानांतरण आरएनए। यह कोशिका के कुल आरएनए का 15 से 18% होता है। टीआरएनए यह कोशिका के कुल आरएनए का 15 से 18% भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। टीआरएनए कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का कार्य करता है या लाता है। एमआरएनए इसे संदेश वाहक आरएनए कहा जाता है, मैसेंजर आरएनए।
यह कुल आरएनए का 3 से 5% होता है। मैसेंजर आरएनए या कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। इसका निर्माण कोशिका के डीएनए के साँचे पर होता है। डीएनए के साँचे पर होता है। यह केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। तो होप आपको आरएनए समझ में आ गया होगा। कि आरएनए क्या है? आरएनए एक कुंडलित होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है, याद रखिएगा। आरएनए में यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में थाइमिन होता है, और बाकी एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन इसमें भी होता है, उसमें होता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।